ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए जानते हैं श्री विष्णु चालीसा का हिंदी अर्थ। दोहा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन, करुम दीजे ज्ञान बताए। हे इस सृष्टि के पालनहार, हे भगवान विष्णु जी, आप अपने इस भक्त की प्रार्थना को सुन लीजिए। हे प्रभु, आपका भक्त श्री विष्णु चालीसा के माध्यम से आपका वर्णन कर रहा है। इस वक्त पर कृपा कर ज्ञान दीजिए। चालीसा। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। हे भगवान विष्णु, आप सभी को कष्ट और दुखों से मुक्त करके उनका उद्धार कर देते हैं। हम सब आपको नमन करते हैं। आपकी शक्ति सारे संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है, जो कि तीनों लोकों में फैली हुई है। सुंदर रूप, मनोहर सूरत, सरल स्वभाव, मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। हे प्रभु, आपका रूप अति सुंदर है, जो कि किसी के मन को भी मोह लेता है। आपका स्वभाव बिल्कुल ही सरल और शांत है। आपने पीले रंग के वस्त्रों को धारण कर रखा है और आपके गले में बैजंती माला अति सुंदर लग रही है। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। हे प्रभु, आपके हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र और गदा है, जिनके डर से राक्षस और असुर दूर भागते हैं। आपके कारण से ही इस संसार में हमेशा सत्य और धर्म की विजय होती रही है और काम, क्रोध, मद, लोभ आदि की पराजय होती है। संत भक्त सज्जन मनरंजन, तनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। हे प्रभु, आप ही संतों, ऋषि मुनियों, सभी सज्जन मनुष्यों की रक्षा करते हैं, उनके मन को प्रसन्न करते हैं और आप ही राक्षसों, असुरों और दुष्टों का विनाश करते हैं। हे प्रभु, आप ही हम सभी के कष्टों को हरण करके हमें सुख प्रदान करते हैं और आप ही हमारी कमियों को दूर करके हमें एक सज्जन इंसान बनाते हैं। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। हे भगवान विष्णु, आप अपने भक्तों को पापों से मुक्त करके उनका उद्धार करते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करके उन्हें भवसागर से पार करवाते हैं। हे प्रभु, आपने कई बार पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है और अपने भक्तों का उद्धार किया है। यह सब आपकी भक्ति के कारण ही हुआ है। धरणी धेनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था और आपके भक्तों ने जब आपको पुकारा, तो आपने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया और श्री राम के रूप में आपने रावण के साथ पूरी राक्षस जाति का विनाश करके इस पृथ्वी के भार को हल्का कर दिया। आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। हे प्रभु, आपने वराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष नामक राक्षस को मारकर पृथ्वी की रक्षा की है और जब पिछले कल्प का अंत समय आया, तो आपने मत्स्य का रूप धारण करके 14 रत्नों को बचाकर आप इस कल्प में लेकर आए हैं। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। समुद्र मंथन के दौरान जब असुरों ने अमृत पान के लिए अत्यधिक उत्पात मचाया, तब आपने ही मोहिनी रूप को धारण किया था और तब आपने देवताओं को अमृत पिलाया और अपने मोहिनी रूप से असुरों को
बहला कर रखा। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। हे प्रभु, आपने समुद्र मंथन के लिए कुर्म रूप धारण किया और मंदरांचल नामक पर्वत के बाहर को आपने उठाया। जब भगवान शिव शंकर जी ने भस्मासुर को दिए वरदान से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तब भी आपने ही एक स्त्री का रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया था। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। हे प्रभु, जब ब्रह्मा जी के वेदों को राक्षसों ने चुराकर समुद्र में डुबो दिया था, तब आप ही हयग्रीव के रूप में आकर फिर से वेदों को लाए थे। हे प्रभु, स्त्री के रूप में आपने भस्मासुर को नृत्य करवाया और तभी आपने उसके ही वरदान से उसे भस्म कर दिया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। जलंधर नामक राक्षस ने बहुत आतंक बचा रखा था, तभी भगवान शिव शंकर जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन उनकी पत्नी वृंदा के तप के कारण वे उन्हें पराजित नहीं कर पाए, जिससे माता सती बहुत परेशान हो गई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। और जब माता सती ने आपको याद किया और आपको सारी कहानी को बताया, तब आपने वृंदा की तपस्या को भंग करने के लिए जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए। देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव शैतानी। वृंदा ने जब आपको देखा तो वह भ्रम में पड़ गई और अपनी तपस्या को छोड़कर आपके पास आ गई। हे प्रभु, आपने माता वृंदा के स्पर्श की गलती को आपने स्वीकार भी किया है और उन्हें माता तुलसी के रूप में सदैव पूजने का आशीर्वाद भी दिया है। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हे प्रभु, आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह के अवतार में आकर हिरण्यकश्यप का वध किया है। आपने अपने सभी भक्तों की रक्षा करके उनका उद्धार किया है और उन्हें भवसागर से पार किया है। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करु हरि सृजनहारे। देखूं मैं नीज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करो दया अपनी मधुसूदन। जानूम नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। हे प्रभु, कृपया आप हमारे दुखों और संकट को दूर करके अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। हम सब हर रोज आपके दर्शन करते हैं। आप अपने सभी याचकों, निर्धन लोगों और अपने भक्तों का हमेशा भला करते हैं। हे प्रभु, आपका यह भक्त हमेशा आपके दर्शन की चाहत रखता है और आपसे अपने इस भक्त पर आशीर्वाद बनाए रखने की कृपा करता है। मुझे तप और यज्ञ के बारे में ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ आपका ध्यान रखता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहुम आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहुम प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। हे प्रभु, अपने इस भक्त पर दया करें। मुझे व्रत आदि की विधि के बारे में ज्ञान नहीं है। मैं अज्ञानी किस विधि से आपकी पूजा अर्चना करूं। मेरी अज्ञानता के कारण मुझसे कोई भूल ना हो जाए, जिससे मुझे बहुत दुख होगा। हे प्रभु, किस विधि से मैं आपको प्रणाम करूं, किस विधि से मैं आपका सुमिरन करूं और किस तरह से मैं स्मरण करूं, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। सभी देवता और ऋषि मुनियों ने सदैव आपकी सेवा की है और इससे उन्हें परम हर्ष की प्राप्ति हुई है। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। हे प्रभु, आपने हमेशा से ही दीन दुखियों पर अपनी कृपा बरसाई है और अपने सभी भक्तों को अपनाया है।
आप हमारे सभी पाप व दोषों को दूर करके सांसारिक बंधन से मुक्त कर हम सबका उद्धार करो। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सौ जन सुख पावे। आप हम सबको अपने आशीर्वाद से संतान व संपत्ति का सुख देकर अपने चरणों का दास बना लीजिए। निगम हमेशा यही प्रार्थना करता है कि जो भी यह श्री विष्णु चालीसा के पाठ का गायन करता है और दूसरों को भी सुनाता है, उसे सदैव सुख की प्राप्ति होती है। उम्मीद है साथियों, आपको विष्णु चालीसा का हिंदी अर्थ सुनकर आनंद मिला होगा। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।